Good evening, everyone. Welcomes you all in GDC and welcomes you all in Maha Marathon series of GDC. तो महा मैराथन सीरीज का आज पार्ट 4 यानी डे 4 है जी। और प्रीवियस 3 अलग अलग दिनों में आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। और आज वाली क्लास में हम लोग फार्माकोग्नोसी, उसमें भी जो हमारा टॉपिक्स है इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, उनके क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल। फार्माकोग्नोसी का जो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, आई थिंक आप उसको रिपीट करके आए होगे यानी रिवाइज करके आए होगे, बहुत अच्छे से पढ़ करके आए होगे। और मुझे जहां तक मालूम है सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सबके सब बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। और बिल्कुल ऐसा मुझे उम्मीद है कि जितने भी जीडीसियंस हैं वो पिछले साल की तरह इस साल भी मैराथन, जो अब महा मैराथन हो चुका है, तो जीडीसी की उम्मीद भी आपसे बढ़ चुकी है। हमने जो पिछले साल लगभग 3000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन जीडीसी में करवाए थे, तो इस बार हमारा सिलेक्शन भी महा सिलेक्शन होना चाहिए। यानी रिजल्ट जो है वो हमें, जैसे आप मेरे से उम्मीद करते हो, मेरी टीम से उम्मीद करते हो कि सर मैराथन नहीं महा मैराथन लाइए, 5000 के बदले 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो हमारी टीम से भी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट ईयर हमारी जो सिलेक्शन है उससे डबल सिलेक्शन होनी चाहिए। यानी जितने भी सिलेक्शन होने चाहिए वो जीडीसियंस के ही होने चाहिए। ये मेरा आपसे क्या है जी, ये मेरी टीम का आपसे एक्सपेक्टेशंस है। और जहां तक मुझे मालूम है वो सारी चीजें आप क्या करोगे, फुलफिल करोगे। एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर डालता हूं, डिस्क्लेमर समझ रहे हो, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाल रहा हूं आज वाली क्लास में। फार्माकोग्नोसी जो है ना, इनको क्वेश्चंस को, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रही है, जब हम ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, ये सब टॉपिक्स पे आएंगे ना, तो देखना बहुत मजेदार होगी। ये जो टॉपिक्स आपको होगा, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन जो है उनके ट्रिक्स के साथ आपको बहुत अच्छे से चीजों को क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। तो बिल्कुल बने रहना। फार्माकोग्नोसी के जितने भी क्वेश्चंस आपको अपकमिंग ईयर जो जीपैट 24 और 25 के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये महा मैराथन के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहां से उनके एक्सप्लेनेशन के साथ यानी ट्रिक्स के साथ चीजों को क्या करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। और आज वाली आई थिंक अब हमें क्लास पे सर एंटर हो जाना चाहिए। बिल्कुल अब हमें क्वेश्चंस पे एंटर हो जाना चाहिए। बहुत वेट कर लिए सर, अब वेट नहीं होता है ना। ठीक है, चलिए तो कहां पर आते हैं, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी महा मैराथन का सारे के सारे स्टूडेंट आ गए, बिल्कुल आप लोग रेडी हो। अब ट्रिगर दबाना मैं शुरू कर रहा हूं, बुलेट्स आने चाहिए आपके साइड से। ट्रिगर मेरे पास है लेकिन बुलेट्स आपके साइड से आने चाहिए और वो बिल्कुल 100% निशाने पर जाकर के लगना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चंस यानी कि ऑलरेडी सर 150 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके हो अलग अलग सब्जेक्ट में, 3 अलग अलग दिन में। आज जो हमारा 4 डेज है, पार्ट 4 में इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉ ऑफ सिमिलिया, है ना, लॉ ऑफ सिमिला फॉल अंडर विच थेरेपी। लॉ ऑफ सिमिला, बताओ भाई, जीपैट 2020 का क्वेश्चन है, यानी जीपैट एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी एंड एरोमाथेरेपी। तो लॉ ऑफ सिमिलिया है ना, बताइए लॉ ऑफ सिमिलिया किनसे रिलेटेड है। लॉ ऑफ सिमिलिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। Almost all students are saying that sir option C is the correct answer। अच्छा, लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब क्या है, लाइक्स क्योर लाइक्स, यही है ना इसका। अगर मीनिंग समटाइम्स इसका मीनिंग्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम के टाइम में, तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ सिमिलिया जो है इसका मतलब क्या होता है,
आपको याद रखना है कि सर लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब होता है लाइक्स क्योर लाइक्स, और ये हमारा बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हो। आपका ये जो है जी वो होम्योपैथी के अंडर में आने वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी होम्योपैथी यहां पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? चलिए बिल्कुल, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या करा, इट इज डेवलप्ड इन 18th सेंचुरी बाय सैमुअल हैनमैन। ये याद रखना है, ये जो नाम आपके सामने है स्टूडेंट, इस नेम को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। He is a German physician. He proposed that cause of disease itself can be used for its treatment. यानी likes cure likes, इन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ सिमिलर्स का इन्होंने क्या दिया था, लॉ दिया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होम्योपैथी का है वो है लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम ड्रग प्रूविंग, ड्रग पोटेंसाइडेशन, इसके अलावा वाइटल फोर्स, अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, इंडिविजुअलाइजेशन एंड डायरेक्शंस ऑफ क्योर, यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। क्या है भाई, हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए फार्माकोग्नोसी टर्म्स किसने क्वाइंड किया था? हु क्वाइंड टर्म फार्माकोग्नोसी? हिपोक्रेट्स, पेलिटियर, एरिस्टोटल और सिडलर, किन्होंने किए थे भाई? बिल्कुल बिल्कुल मूड में है, सारे जुडिशियन मूड में है, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है जी। मजा आ रहा है सर आज तो, बिल्कुल फोड़ दोगे एग्जाम में, है ना। बिल्कुल मूड में है सारे के सारे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अ सीडलर को हम फार्माकोग्नोसी के, उन्होंने ही फार्माकोग्नोसी टर्म्स क्या किए थे, क्वाइंट किए थे। तो ये आपके इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी का कुछ पॉइंट है। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट क्वाइंट एंड यूज्ड बाय C.A. सीडलर इन 1850 इन अ स्मॉल बुक ही रोट ऑन क्रूड ड्रग entitled एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये जो टाइटल्ड है बुक का, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इनका क्या है जी, इनका टाइटल्ड था बुक का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द हर्बल प्रिपरेशंस कंटेन मेटालिक कंटेंट इन देयर फॉर्मुलेशन? हर्बल ड्रग की बात हो रही है जिनमें मेटेलिक कंटेंट प्रेजेंट है। जीपेट 2015 का क्वेश्चन है, जीपेट 2015 का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है, आज सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सही हैं। यहां पर सर जो भस्म है, भस्म में मेटेलिक फॉर्मुलेशन यानी मेटेलिक कंटेंट होते हैं। क्लियर? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा यहां पर कंसेप्ट नहीं है और बहुत ज्यादा ट्रिक्स का रोल नहीं है, यानी बहुत ज्यादा मेरा रोल नहीं है यहां पर, ठीक है ना। आपका रोल यहां पर ज्यादा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा जब हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे एंटर करेंगे, वहां से आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये असावा, एनरिस्टा, भस्म, चूर्ण, भस्म में क्या है जी, तो भस्म आर द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस इसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। चूर्ण में आपको क्या मिलेगा जी, कोर्स पाउडर मिलेगा। अवेला और लेहा में आपको क्या मिलेंगे, कंटेंट देखने को मिलेंगे।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनाटोमिकल एटलास ऑफ क्रूड ड्रग वाज पब्लिश्ड बाय, द एनाटोमिकल एटलास एक बुक है जी, इनको किसने पब्लिश्ड किया था? बर्ग इन 1865, वेल इन 1855, श्रिच इन 1865 एंड कॉलिन इन 1854। द एनाटोमिकल एटलास ऑफ अ क्रूड ड्रग वॉज पब्लिश्ड बाय, किन्होंने पब्लिश किया था? जल्दी से बताएंगे, ये बता दो बेटा आप लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मजा आ रहा है आज वाली क्लास में तो सर, है ना। ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट है, वर्ग इन 1865 उन्होंने इस बुक को क्या किया था? पब्लिश किया था। तो कुछ बुक्स है आपके सामने। द बर्ग जो साइंटिस्ट थे, द एनाटोमिकल एटलास ऑफ क्रूड ड्रग 1865 में, और ग्रीनिश एंड कॉलिन ये दो साइंटिस्ट मिलकर के एन एनाटोमिकल एटलास ऑफ पाउडर्ड वेजिटेबल ड्रग। तो याद रखना ये क्या है? द एनाटोमिकल एटलास ऑफ क्रूड ड्रग, यहां पर है एन एनाटोमिकल एटलास ऑफ पाउडर्ड वेजिटेबल्स ड्रग। तो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहां पर डाला है। ये बिल्कुल क्या है जी? सिमिलर है, बस थोड़ा सा टाइटल्ड में क्या है? चेंज है। ये 1865 में आया था, ये 1904 में आया था। दोनों साइंटिस्ट के पॉइंट आपको स्टूडेंट क्या करने हैं? याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस अंडर ASU सिस्टम are offered infinite period of shelf life in Drug and Cosmetic Act? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सर जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, लेकिन वही तो एक्ट है वो ड्रग की लाइफ पीरियड। आपने शेड्यूल P पढ़ा होगा, जिसमें आपने क्या डिस्कस किया होगा? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यानी किस ड्रग को कब तक खा सकते हैं। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में ही हमने पढ़ा है। उसमें आपका शेड्यूल टू द रूल और शेड्यूल टू द एक्ट आपने पढ़ा होगा। शेड्यूल टू द एक्ट में फर्स्ट और सेकंड एक्ट पढ़ा होगा। शेड्यूल टू द रूल्स में आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, जिसमें शेड्यूल P क्या बताती है कि लाइफ पीरियड ड्रग की क्या होगी। तो कौन सा ASU के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनकी इनफिनिट मतलब कभी भी आप कब तक भी यूज कर सकते हो, उनका एक्सपायरी डेट नहीं है, ऐसा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बताता है। असावा, अरिस्टा, चूर्ना, गुटिका और क्वथा किसका होगा जी? जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस अंडर ASU सिस्टम आर ऑफर्ड इनफिनिट पीरियड ऑफ सेल्फ लाइफ? क्या होगा? इनफिनिट पीरियड ऑफ सेल्फ लाइफ। चलिए ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, दैट इज द अस्वा एंड अरिस्टा। याद रखोगे, अस्वा एंड अरिस्टा। जिनको याद नहीं है वो करेंगे, बाकी मुझे जहां तक मालूम है आप सभी ने करेक्ट आंसर बताएं। बिल्कुल लगभग मोर देन 1000 स्टूडेंट हैं और सभी के सभी करेक्ट आंसर। क्या करा? अस्वा एंड अरिस्टा आर मेडिसिनल प्रिपरेशन मेड बाय सोकिंग एंड द ड्रग आइदर इन द पाउडर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ डिकॉक्शन। डिकॉक्शन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, है ना, कि हम बॉइल्ड सॉल्वेंट में उसको क्या करते हैं? वहां पे रखते हैं ताकि उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाए? बाहर आ जाए। इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और जैगरी द केस ऑफ मे बी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच द अंडरगोज अ प्रोसेस। यहां पर देखिए असावा एंड अरिस्टा कैन बी केप्ट इनडेफिनेटली। इनको आप कभी भी कहीं तक रख सकते हैं, कभी मतलब टाइम ड्यूरेशन का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है स्टूडेंट। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। जो अभी तक जीपेट प्रिपरेशंस यानी 24 में आपको अपीयर होना है, लेकिन सर अभी तक हमने जीपेट की कहीं क्लास ज्वाइन नहीं किया, तो आपके लिए ये क्लास है जी 5 मंथ का कोर्स है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। जो ऑलरेडी जीडीसी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं भोपाल में, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हों, सारे स्टूडेंट तो वो हमारे हैं ही। जो अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि सर मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप हमारी कोर्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर आपको सारे एक्सपर्टीज फैकल्टीज जो जीडीसी की टीम है वो आपको क्या करेगी? प्रिपरेशंस कराने में हेल्प करेगी। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। ये जो कोर्स है वो 10,000 का लॉन्च हुआ था, जो अब मात्र 6,000 है, और वो भी लिमिटेड टाइम तक है। तो वो टाइम ना निकल जाए, उस टाइम के पहले आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत सारी
चीजें हैं, 1000+ रिकॉर्डेड वीडियोस है, 250 लाइव क्लासेस हैं, 500 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 500 डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर है, फ्री स्टडी मटेरियल ई बुक आपको दिया जाएगा, यहां पर फ्री स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा न्यू फीचर्स 100 डेज जीडीसी अभ्यास टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं स्टूडेंट, उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटा विच इज एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ बेसिक एलिमेंट्स आर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है सर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलिए बताइए क्या होगा। पीटा विच इज एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ बेसिक एलिमेंट्स आर, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो पीटा विच इज एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी किस फॉर्म में? स्पेस एंड एयर, एनर्जी एंड लिक्विड, लिक्विड एंड सॉलिड, स्पेस एंड लिक्विड। क्या होंगे करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑप्शंस 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 बी यहां पर आ रहा है जी, और ऑप्शंस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दैट इज द एनर्जी एंड लिक्विड, यही तो हमारा पीत है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? पीत करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा था। 5 बेसिक एलिमेंट होता है, स्पेस, एयर, एनर्जी, लिक्विड एंड सॉलिड। त्रिदोषा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इट इज एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी इन कंबाइंड फॉर्म। ये कंबाइंड फॉर्म ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। आपकी अगर मैं बात करूं वाटा की, तो उसमें स्पेस एंड एयर है, पीटा में एनर्जी या लिक्विड है, और कफा में आपको लिक्विड एंड सॉलिड मिलते हैं। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट? याद रखना है। आयुर्वेदिक दोषा में आपने पढ़ा होगा कि वाटा में क्या है, पीटा में क्या है और कफा में क्या है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड। अब ट्रोपेन ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड गेट 2002 का क्वेश्चन है, यानी पहले एमएस बड़ौदा जब क्वेश्चंस नहीं बनाती थी तो उससे पहले गेट का पेपर होता था। उसके बाद 2009-10 में जीपैट होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? एमएस बड़ौदा के बाद एआईसीटी, आईसीटी के बाद एनटीए बनाना शुरू की। अब पीसीआई बनाने की बात चल रही है कि सर पीसीआई क्वेश्चन बनाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। कोई भी क्वेश्चंस बनाए, हमारा सिलेबस तो फिक्स है सर। हमें तो जीडीसी की फैकल्टीज ने सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस बनाएगा, चाहे एनटीए बनाए, चाहे पीसीआई बनाए, चाहे अदर गवर्न बॉडी क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, उस पे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आपके कमेंट्स देख करके लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन ग्रुप, ट्रोपेन अल्कलॉइड आपने पढ़ा होगा ना, कोका, बेलाडोना, दतूरा, हायोसाइमस, इसके अलावा स्ट्रामोनियम, डुबोसिया, ये सब क्या है जी आपके? ये सब ट्रोपेन अल्कलॉइड हैं। ये सब क्या है भाई? ट्रोपेन अल्कलॉइड हैं। तो प्रिकर्सर ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड लुइसिन, लाइसिन, ऑर्निथिन, टायरोसिन, क्या होगा? क्या होगा भाई? ल्यूसिन, लाइसिन, ऑर्निथिन, टायरोसिन। तो यहां पर सर क्या होंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी दैट इज द ऑर्निथिन इज द करेक्ट आंसर। ऑर्निथिन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ऑर्निथिन से ही आपको देखिए मेन कंस्टिट्यूएंट आपको क्या है जी? ऑर्निथिन है, जहां से आपको ट्रोपेन अल्कलॉइड आपको देखने को मिलेंगे। और ट्रोपेन में जितने भी अल्कलॉइड है, चाहे वो कोका हो, चाहे वो बेलाडोना हो, दतूरा हो आपका, या हायोसाइमस हो, स्ट्रामोनियम या दुबोसिया हो, सबके सब क्या हैं? इसी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है, अ प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक इन हायर प्लांट, इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज। अब यहां पर बेसिक पाथवे से क्वेश्चन आ गया आपका। कहां से क्वेश्चन है? तो ये जो क्वेश्चन से आपके बेसिक पाथवे से पूछा गया। सिक्मिक एसिड पाथवे, मेबालोनिक एसिड पाथवे, बोथ ए एंड बी, एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या हो जाएगा भाई? फिनाइल एलेनिन अ प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक इन हायर प्लांट। फिनाइल एलेनिन बताइए कौन सा पाथवे होगा? फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कौन से पाथवे में होती है? तो सर बिल्कुल 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 ना जी, जो सी लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप।
गलत कर रहे हैं आप, सी और बी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ए करेक्ट आंसर होगा जी, है ना। ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सर। सिकिमिक एसिड पाथवेज के थ्रू ही तो हम फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन की क्या करते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं, बायोसिंथेसिस होती है। तो सिकिमिक एसिड पाथवेज यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकिमिक एसिड पाथवे में फिनाइल एलेनिन बनते हैं, याद रखोगे। और आपने पढ़ा भी होगा बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज में, सर ने आपको बताए भी होंगे, ठीक है। चले, तो ये सिकिमिक एसिड पाथवेज का थोड़ा सा, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये सब अमाइनो एसिड है जो यहां पर क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो फिनाइल एलेनिन आगे जाके प्रोनासिन, टायरोसिन, दूरिन, वैलिन, आपके लिनरिन, आइसोल्यूसिन, लोटिसरलिन, इन सब का ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफरेंशिएट आर, कैलस फॉर्मेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में आपने यानी पीटीसी में आपने कैलस फॉर्मेशंस पढ़ा होगा, और उस कैलस फॉर्मेशन में कौन से पेयर ऑफ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। हार्मोन्स भी कौन सा, फाइटो हार्मोन्स। आपने पढ़ा होगा कि प्लांट में फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, अबसिसिक एसिड और इथाइलिन ऑक्साइड, यही 5 क्या होते हैं जी, फाइटो हार्मोन्स होते हैं। प्लांट बॉडीज में यही 5 हार्मोन्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे आपके पेयर ऑफ हार्मोन्स हैं जो कैलस को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट मतलब उनको मैच्योर करने के लिए, यानी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि उनकी डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, मैच्योरेशन होना, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है, फंक्शनिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो कौन से हार्मोन्स होंगे, ऑप्शंस बताइए, इथाइलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, अबसिसिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन। आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, आपका अबसिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड के पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, एकमात्र इथाइलिन ऑक्साइड है जो गैसियस इन नेचर होते हैं। चलिए, तो ऑप्शंस बी यहां पर जो लगा रहे थे स्टूडेंट, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शंस बी यहां पर क्या था, सही है। हाँ, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन भी कराते हैं सर, बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ रहा है। तो कैलस कल्चर की अगर बात की जाए, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर की पूरी प्रोसेस है, इट इज एन अनस्पेशलाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग मास ऑफ सेल है जिसको हम कैलस कहते हैं। इट प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सप्लांट आर कल्चर्ड ऑन द अप्रोप्रिएट सॉलिड मीडियम विद बोथ एन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इन अ करेक्ट कंडीशन 2,4-D आर कॉमनली यूज्ड। ये यहां पर क्या होते हैं, यूज्ड होते हैं, जो आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपैट 2018, जीपैट 2018 से ये क्वेश्चंस पूछा गया है जी, क्या है, तो चरक यानी चरका जिनको हम कहते हैं, अ फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या सर, बिल्कुल आपके सामने है ये क्वेश्चंस, आपके सामने ही है ये क्वेश्चंस, बताइए ना। चरक जो कि एक फिजिशियन है, ये किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन सर, ये बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल मजा आ रहा है आज वाली क्लास में। और महा सिलेक्शन मुझे लग रहा है कि इस बार जीडीसी से होने वाला है ना, महा सिलेक्शन होने वाला है मैराथन से, मैराथन से महा सिलेक्शन की ओर हम एंटर कर रहे हैं। चलिए, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है जी, आयुर्वेदा ही यहां पे करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर देखा जाए तो चरक और सश्रुता दो इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट हैं, दोनों के बारे में आपको क्या करना है, पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना, चरक एंड सश्रुता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग where in equal importance is given to their taxonomy and biogenesis is, वो क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का जहां पर बायोजेनेसिस और टैक्सोनोमी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। टैक्सोनोमी मतलब जो टैक्सा के बेस पे यानी कैटेगरीज के बेस पर क्लासिफिकेशन की गई है, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टैक्सोनोमी। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर में कि जिसमें कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशंस, नॉमेनक्लेचर्स और क्लासिफिकेशन, ये 4 मोड के बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। तो कौन सी क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन,
टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। क्या आएंगे करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कीमो टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशंस में आपको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है किसको भाई, टैक्सोनोमी एज वेल एज बायोजेनेसिस सिस्टम को। क्लियर, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। यहां पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो दिस इज द रिसेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग where in equal importance is given to their taxonomy and biogenesis। टैक्सोनोमी और बायोजेनेसिस को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। फॉर एग्जांपल ट्रोपेन अल्कलॉइड जनरली अकर्स अमंग द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली। जो ट्रोपेन अल्कलॉइड है वो कहां पर है, तो मोस्टली वहां पर जितने भी आप देखोगे दतुरा बेलाडोना सबकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी है। देयर वाइज सर्विंग अ कीमोटैक्सोनोमिक मार्कर, जो आपको कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीपेट 2020 का क्वेश्चन है, कहां से है भाई, तो सर जीपैट 2020 का क्वेश्चन है, क्या है, द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स रसा इंडिकेट। अब बताइए, आयुर्वेदिक हर्ब की बात की जा रही है, रस की, यानी रसा क्या इंडिकेट करता है, टेस्ट, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, पोटेंसी और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। क्या इंडिकेट करता है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है सर। ये क्या बताते हैं, तो सर ये ऑप्शंस 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 ए बिल्कुल सही है जी, यानी टेस्ट के बारे में ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका कुछ एक्सप्लेनेशन है। रसा टेस्ट और एसेंस के लिए है, गुण जो है वो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक के लिए है, वीर्य जो है आपका पोटेंसी और एनर्जी के लिए है, विपाका आपका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट के लिए है, और प्रभाव आपका स्पेसिफिक एक्शंस और इफेक्ट के लिए, इफेक्ट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम डज नॉट कंटेन, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ये प्लांट के अंदर क्या है, वास्कुलर टिश्यूज है, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। तो फ्लोएम के पास क्या नहीं होता है, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ट्रैकिड्स। अब बताइए, जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज है, फ्लोएम आपका फूड एंड फाइटो हार्मोन्स कंडक्टिंग टिश्यूज है, यही आपने पढ़ा होगा। और फ्लोएम में आपने ये पढ़ा होगा कि सर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, इसके अलावा ट्रैकिड्स नहीं होते हैं, ट्रैकिड्स नहीं होते, फ्लोएम पैरेनकाइमा होते हैं। ट्रैकिड्स के बदले क्या होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है। जाइलम में क्या है, तो जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेनकाइमा है, ट्रैकिड्स हैं, ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं। ट्रैकिड्स में क्या है, तो पीट प्रेजेंट होते हैं, एंड जो होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि एंड क्या होते हैं भाई, क्लोज होते हैं, इस टाइप से आपने डिस्कस किया होगा। जाइलम में ट्रैकिड्स को, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट के पास होते हैं, इस टाइप से आपने क्या पढ़ा होगा जी, ट्रैकिड्स पढ़ा होगा। ये यहां पर क्या होते हैं, पीट प्रेजेंट होते हैं, और पीट टू पीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और अगर मैं बात करूं तो फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो सीव ट्यूब जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है। ट्रैकिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कहां पर, फ्लोएम में। तो दैट्स वाई बिल्कुल 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 ट्रैकिड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर फ्लोएम में नहीं, ये तो जाइलम का पार्ट है, और बेसिकली ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम तो सर फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, और ट्रैकिड्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट में मोस्टली पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब आते हैं, ये आपका प्लांट टिश्यूज हो गया, आपका ये आपका फ्लोएम डज नॉट कंटेन्स है ना। यहां पर आपका फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम पैरेनकाइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स यहां पर क्या होते हैं जी, प्रेजेंट होते हैं। प्लांट टिश्यू में आपको, परमानेंट टिश्यूज में आपको सिंपल परमानेंट में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स में आपको जाइलम फ्लोएम मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आपने एपिकल, आपने इंटरकैलरी, लेटरल, ये अलग अलग आपने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये सब आपने क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीपैट 2021 का, जीपेट 2021 का जी असर्शन रीजन का क्वेश्चन। असर्शन क्या कर रहा है, द आयुर्वेदिक ड्रग असावा कंटेन सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल। द आयुर्वेदिक ड्रग अश्वा कंटेन सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। क्या अश्व के अंदर में फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है, अगर फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल तो बनेगा सर।
सेकंड क्या है भाई, रीजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ असवा द एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। क्या असवा को बनाने के लिए कैल्सिनेशन होता है? अब बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होंगे? क्या होंगे? बोथ ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी आ रहा है आपका, बिल्कुल सही है सर। असर्शन तो सही है लेकिन ये कैल्सिनेशन वहां पर नहीं होता है। अभी तो हमने कैल्सिनेशन से मेटेलिक टेस्ट से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो सर ऑप्शन सी यानी ए इज करेक्ट, यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो असावा में क्या है, आर मेड अप ऑफ सोकिंग अप ड्रग आइदर इन द पाउडर फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ डिकॉक्शन in a solution of sugar or jaggery for the specified period of time during which it undergoes fermentation। और अगर fermentation में जा रहा है तो सर अल्कोहल तो बनाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद प्लांट नॉमेनक्लेचर। कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो प्लांट नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, उनसे एसोसिएटेड है, उनसे जुड़े हुए हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी एंड डी, यानी डायोस्कोराइड्स, एरिस्टोटल, बेंथम एंड हुकर, थियोफ्रेस्टस। केवल बेंथम दिया गया है यहां पर, है ना, थियोफ्रेस्टस। तो बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? सर अरिस्टोटल क्या है भाई, तो फादर ऑफ जियोलॉजी है। बेंथम एंड हुकर इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था प्लांट का, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सारे ऑर्गेनिज्म का दिया था। थियोफ्रेस्टर क्या है भाई, प्लांट किंगडम के फादर कहे जाते हैं। बेंथम एंड हुकर इन्होंने ही नॉमेनक्लेचर, प्लांट नॉमेनक्लेचर पे कौन आए थे, बेंथम एंड हुकर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डी मटेरिया मेडिका बुक दिया था जी, इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। डायोस्कोराइड्स को गैलेन ग्लेनिकल फार्मेसी के लिए, हिपोक्रेट्स आपका अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी किए थे। अरिस्टोटल एनिमल किंगडम के है, थियोफ्रेस्टर प्लांट किंगडम के है, लीनियस आपके बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के लिए है, आपका सिटलर फार्माकोग्नोसी टर्म्स कॉइन किए थे। जोसेफ जो है वो प्लांट नॉमेनक्लेचर्स के लिए है। सर जोसेफ डी हुकर, यानी हुकर एंड बेंथम दोनों, है ना, जॉर्ज बेंथम और डी हुकर दोनों आपके प्लांट नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। और फ्रिजरिस जो आपके हैं वो आपको अल्कलॉइड को क्या किए थे, ओपियम्स प्लांट से मॉर्फिन्स को आइसोलेट किए थे। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जीपे 2021 का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इन द ड्रग। बताइए कौन सी क्लासिफिकेशन है जी, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज। कौन से हैं आपके, बॉटेनिकल, कीमोटैक्सोनोमिकल, टैक्सोनोमिकल और केमिकल्स। क्या हो जाएंगे? कौन सी क्लासिफिकेशन सही होगा? चलो यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो, डी भी है, सी भी है, बी भी है, क्या होगा? ये तो मिक्स हो गया बेटा, स्टूडेंट मिक्स हो रहा है, चीजों को ध्यान दीजिए। कौन सी क्लासिफिकेशन है जो बायोसिंथेटिक के लिए, तो भाई ऑब्वियस ही बात है यार, केमिकल क्लासिफिकेशन। हम जितने भी केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, चाहे वो ग्लाइकोसाइड का हो, चाहे वो अल्कलॉइड का हो, चाहे वो वोलेटाइल ऑयल्स का हो, अलग अलग पढ़ते हैं ना कि इंडोल डेरिवेटिव्स है, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स है, स्टेरॉयडल डेरिवेटिव है, मिडाजोल डेरिवेटिव है, क्विनाजोलिन डेरिवेटिव्स है। इस टाइप से आप लोगों ने क्या पढ़ते हो, डेरिवेटिव्स पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो आप लोग, डेरिवेटिव्स पढ़ते हो। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। केमिकल क्लासिफिकेशंस जो है वो आपको बायोसिंथेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एग्जांपल अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स एक्सेट्रा और देयर बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। ये क्या है जी, केमिकल्स क्लासिफिकेशन के बेस पर हम क्या करते हैं, केमिकल के बेस पर उनको क्लासिफाइड करते हैं। अब आते हैं जीडीसी जीपेट अचीवर्स जो हमारे हैं, क्या है, ज्वाइन बैच टू अटेम्प्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कैसे इसमें रजिस्टर होंगे, तो सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। बैच में जाएंगे, प्लस के साइन पे जाएंगे, वहां पर जीडीसी जीपेट 24 बैच कोड डालेंगे और आप हमसे जुड़ जाएंगे। टेस्ट का डेट क्या है जी, 29 नवंबर 23,
यानी 29 नवंबर को, या तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हो, वहीं से भी आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो 29 नवंबर 23 को आपको एक टेस्ट होना है जो जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट है। टेस्ट टाइम आपको 7 PM टू 7 PM यानी 24 आवर्स के लिए आपको ये टेस्ट होने वाले हैं। यानी आप उस 24 आवर्स के दौरान कभी भी टेस्ट को क्या कर सकते हो, एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जीपैट अचीवर्स जो टेस्ट है आई थिंक आप सभी को देना चाहिए, हमें उसमें रैंक क्लियर होगा और जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं वो सभी के सभी जुड़ेंगे और वो क्या करेंगे, उनसे ज्वाइन करेंगे, मतलब वहां पर आपको आपकी रैंक पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर को आइडेंटिफाई करना है जी। हाइडेथोड्स पिपर बीटल है, एरिलोड कार्डामोम, कैरिंकल आपका बेलाडोना है और स्ट्रोफियोल आपका कॉल्सिकम है। बताइए जीपैट 23 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है सॉरी, है ना। तो मिसमैच करना यानी कौन से इनमें से गलत हैं, इनमें से कौन से गलत हैं ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। इनमें से गलत कौन है ये आपको बताना है ना। हाइडेथोड्स जो पिपर बीटल है, एरिलोड कार्डामोम है, कैरिंकल आपका बेलाडोना है और स्ट्रीफोल आपका कॉल्सिकम। बताइए क्या होंगे मिसमैच पेयर, कौन सा गलत पेयर है जी, जल्दी से बताएंगे। तो सर यहां पर जो गलत पेयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी कैरंकल बेलाडोना से, ये मिसमैच है। बाकी हाइडेथोड आपका पीपर में है, एरिलोड भी कार्डामोम में है और स्ट्रोफियोल भी आपका कॉल्सिम में है। देख लेते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एरिल क्या है जी, सक्लेंट ग्रोथ फ्रॉम द हाइलम कवरिंग। हाइलम आपने जानते होंगे कि हाइलम एक हिलम जिसको हम कहते हैं वो एक लेयर होता है एंटायर सीड, उसी को हम एरिल कहते हैं। एरिलोड आउट ग्रोथ है माइक्रोपाइलर एंड, जहां से पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू। आपने पढ़ा होगा एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर जिसमें 2 एंड होते हैं, एक हमारा क्या होता है जी माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है चलाजा एंड। माइक्रोपाइलर एंड में एग सेल प्रेजेंट होते हैं, 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। चलाजा एंड पे आपको 3 सेल मिलते हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में सेंट्रल सेल होता है जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। चारों तरफ के जो लेयर होते हैं उनको हम फ्यूनिकल कहते हैं, इंट्यूगमेंट कहते हैं। इंट्यूगमेंट 2 होते हैं, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, ये भी आपने पढ़ा होगा। जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर एक छोटी सी ओपनिंग्स होते हैं उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। उसी के थ्रू पोलन ट्यूब्स और पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं, फिलीफॉर्म apparatus उनको गाइड करता है। और वो जो आपका एम्ब्रायोसैक है वो ओवरी से अटैच होता है 3 चीजों से, प्लासेंटा, फ्यूनिकल और हिलम। हाइलम जो होता है वो ओव्यूल्स के नजदीक होते हैं, फ्यूनिकल बीच में होता है और प्लासेंटा ओवरी के नजदीक होता है। तो ये हाइलम जो है वो कहां पर है, ओव्यूल्स के नजदीक, तो वो सीड के चारों तरफ होंगे। वहां से ये कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सारा डिटेल आपको दिया गया कि किसमें कौन सी चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct key intermediate for the biosynthesis of C6C3 unit which serve as a precursor for the biosynthesis of amino acid. तो choose the correct key intermediate for the biosynthesis of C6C3 unit, C6 और C3 यूनिट के लिए which serve as a precursor for the biosynthesis of amino acid. अमाइनो एसिड के प्रिकर्सर के रूप में सिकिमिक एसिड, पायरुविक एसिड, डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड, मेवालोनिक एसिड, ये भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपसे। बताइए क्या होगा, चलिए ये तो बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन से सिकिमिक एसिड। अभी तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिकिमिक एसिड से रिलेटेड, वहीं से तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाँ जी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सिकिमिक एसिड आपको यहाँ पर पाथवे जाए जहां पर आपको फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे C6C3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2018 का है, द CCCN कोड इंडिकेटिंग द बोटेनिकल ड्रग इज। CCCN ये कोड है जो इंडिकेट कर रहा है किस बोटेनिकल ड्रग को, बताइए। द CCCN कोड इंडिकेटिंग द बोटेनिकल ड्रग इज 22111122 12111311, क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी 1211,
है ना। ऑप्शन सी ए नहीं होगा बेटा, ए और बी नहीं होंगे, डी भी नहीं होंगे, ऑप्शन सी। यहां पर फंस रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलिए देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है जी। इंटरनेशनल ट्रेड कोड, है ना, CCN मतलब कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल नॉमेनक्लेचर, तो ये तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। यहां पर अलग अलग कोड है। 1211 क्या है, बोटेनिकल ड्रग, प्लांट एंड पार्ट ऑफ काइंड यूज प्राइमरली इन परफ्यूमरली, इन फार्मेसी और फॉर इंसेक्टिसाइडल, फंगिसाइडल और सिमिलर पर्पस। 1211.10 ये लेक्राइस रूट के लिए है, 1211.20 आपका जिनसेंग रूट के लिए है, 1211.90 अदर इंक्लूडिंग पायरेंथ्रम, टॉनक्यून, इन सब के बारे में। तो ये आपका जो कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल नॉमेनक्लेचर है CCN, उसके अकॉर्डिंग कुछ कोड हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना, और इनका फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर ग्रोथ ऑफ ऑरिजिन from micropyle and covering the seed is called, outer growth of origin from the micropyle, माइक्रोपाइल के बाहर की जो कवरिंग लेयर है, अभी मैंने आपको एम्ब्रायोसाइक के बारे में बताया था, है ना, अभी जस्ट मैंने आपको एम्ब्रायोसाइक के बारे में रिवीजन करवाया। कवरिंग द सीड, सीड को कवर करता है, वो क्या कहलाता है, एरिलोड, एरिल, हाइड्रोथोड और स्ट्रोफिल। अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है। क्या होगा करेक्ट आंसर? Outer growth of origin from micropyle and covering the seed is called, क्या कहलाएगा सर? तो सीड के कोड को हम लोग एरिलोड ही तो कह रहे थे, है ना, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एरिलोड करेक्ट आंसर होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एरिल आपका सक्लेंट ग्रोथ है, हाइलम से होते हैं, अरिस्टा आपका स्टिफ ब्रिस्टल पार्ट है, करंकल आपका वैटरी आउट ग्रोथ है, वॉटी आउट ग्रोथ, है ना, स्ट्रोफियोल अगर देखा जाए तो इनलार्ज फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या होता है, जस्ट अभी मैंने आपको क्लियर किया है। हेयर आउटर ग्रोथ पार्ट है। एरिलोड आपका माइक्रोपाइलर एंड वाला पार्ट है जो कार्डामोम में बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल आर यूजुअली कल्चर्ड ऑन मीडिया हैविंग अ पीएच। प्लांट सेल किस मीडिया, मतलब जिस मीडियम में या जिस मीडिया में इसको हम कल्चर करते हैं, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर जो होती है वो किस पीएच पर होती है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, किस पीएच पर होती है, किस पीएच पर होती है, जल्दी से बताएंगे। 4 to 5, 5.5 to 5.7, क्या होगा? 4.5 to 5, 3.5 to 4.5, क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, बिल्कुल 5.5 to 5.7 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, वाइटामिन में थायामीन यूज होता है, अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन यूज होते हैं, ऑक्सीजन यूज होते हैं, ग्लाइसिन यूज होते हैं अमाइनो एसिड में, ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबलिन, एब्सिसिक एसिड यूज होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये इनके फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है प्लांट टिश्यू कल्चर का। ये टेबल्स आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें कौन सा पीएच यूज कर रहा है, कौन सा मीडियम यूज कर रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर कवर कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीपीए 23 आपका शिफ्ट टू, सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था, यानी लास्ट ईयर, इसी साल की तो क्वेश्चन है सर। आयुर्वेदिक फर्मेंटेड प्रिपरेशन इंक्लूड, आयुर्वेदिक फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन के बाद चूर्णा, तेला, भस्मा, अरिष्टा एंड असवा। बहुत बार आज सॉल्व कर चुके हैं, 2 बार ये क्वेश्चन मिल चुका है अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। ये जल्दी से बताइए, इसका तो आंसर सबको मालूम होना चाहिए। आयुर्वेदिक फर्मेंटेड प्रिपरेशंस इंक्लूड, आयुर्वेदिक फर्मेंटेड प्रिपरेशन में चूर्णा, तेला, भस्मा, अरिष्टा एंड असवा, क्या है जी, क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही होगा जी, अरिस्टा एंड असवा। अभी तो हमने पढ़ा था कि सर इसको हम शुगर जैगरी के साथ रखते हैं तो फर्मेंटेशन होता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल है, ये खुद ही अल्कोहल को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ये अभी आज वाली ही क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपीए 2017 का है, एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपको शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड 2 हैं। शेड्यूल फर्स्ट में बुक के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ बुक है, और सेकंड में स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग बताया गया, यही है ना, आपने जुरिस में पढ़ा होगा। 1940 फॉलोइंग इज द नेम ऑफ
द बुक अंडर सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किस बुक को बताया गया? अर्काप्राक्ष, योगा रत्नाकर, नागमुनि और बृंदा चिकित्सा। बृंद चिकित्सा क्या होंगे जी? तो सर ये तो मालूम है हमें कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का 2 रूल्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग है, सेकंड में स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट में स्टैंडर्ड ऑफ बुक है और सेकंड में स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस बताइए, जल्दी से बताइए। सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नागमुनि यहां पर क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। जो यहां पर क्या आते हैं आपको कवर किया गया है सिद्धा के अंदर में। तो आयुर्वेदिक में आपको चरक संहिता, सश्रुत, विद्या, आयुर्वेदा, आर्यविस्क, आर्यप्रक्ष, यहां पर सिद्धा वैद्य आपके सिद्धा बुक्स में है। नागमुनि देखिए है, ब्रह्मा मुनि आपके हैं, यूनानी में आपका ये सारे बुक्स हो गए। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। मैचिंग है जी, मैच द फॉलोइंग ड्रग विद देयर पार्ट यूज। कार्डामोम, एसोफेगुलस, इपिका, कैस्केरा, किसके कौन से पार्ट हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड है। किसके पार्ट हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, उससे रिलेटेड है। कार्डामोम का क्या यूज करते हैं? तो सर कार्डामोम का फ्रूट यूज होता है, बिल्कुल। एसोफेगुला का क्या यूज होता है जी? तो सर उसका सीड यूज होता है, ये भी सही है। इपिकाक का राइजोम्स और कैस्केरा का बार्क, यही है ना? अरे भाई आपको क्या करना है स्टूडेंट? याद रखना है। नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर ट्रीज और श्रब मोस्टली एवरग्रीन विद नीडल लाइक लीव्स, मोनोसियस और डायोसियस, स्पोरोफिल्स यूजुअली इन कोन्स, रेजिन्स, डक्ट अकर इन ऑल पार्ट। जीपेट 19 का है, 2019 का क्वेश्चन। यहां पर मोनोसियस भी है, डायोसियस भी है, एवरग्रीन प्लांट है, कोन लाइक लीफ है, ठीक है ना। मोनोसियस डायोसियस तो आपको मालूम है ना, विच हैविंग बोथ, इट मींस मेल एंड फीमेल एंड या तो ओनली सिंगल। तो ये मोनोसियस और डायोसियस यहां पर आ जाते हैं। तो बताइए जीपेट 19 का है जी, साइकिड्स, आपका जिंकोल्स, टैक्सेल्स और कॉनिफेरी। नाम में ही क्लियर है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोनिफेरस। कोनिफेरस यहां पर हिंट कर दिया है, जल्दी से बताइए ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे ऑप्शंस? ऑप्शंस डी कॉनिफेरस जैसे ही है, वहीं से आपको क्या करना है? कोन्स लाइक लीफ था ना, तो क्या हो जाएगा? कोनिफेरस आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ये इनके फीचर्स हैं, पिनेसी फैमिलीज में ये बिलोंग करती है। ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्डर आर ट्रीज और श्रब, मोस्टली एवरग्रीन होते हैं, निडल लाइक लीव्स इनके होते हैं, निडल जैसा लीफ होते हैं, यानी कि उनमें आपको बिल्कुल पतले लीव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए ये 19 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, टैनिन्स, अपना वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, कुछ भी केमिकल्स क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ा है। डिजिटैलिस ऑप्शन सी में है, डिजिटैलिस, अर्गोट, क्लोव और कैराबे, नक्स, वोमिका, अर्गोट, सिनकोना, डथुरा सेकंड ऑप्शन में है, पिपरमिंट, क्लोव, यूकेलिप्टस, गार्लिक सी ऑप्शन में है और डिजिटैलिस, सीना, कैस्केरा, लिकोराइस ऑप्शन डी में है जी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए डिजिटैलिस क्या है? ग्लाइकोसाइड, अर्गोट क्या है? अल्कलॉइड, क्लोव क्या है? तो अपना ये टर्पिनॉइड्स में आ जाएंगे। क्लोव क्या है भाई? टर्पिनॉइड्स में आ जाएंगे। कैरावे तो देखिए ना यहां पर मिक्सिंग है, ऑप्शन से में क्या आ जाएगा भाई? मिक्सिंग है, टर्पिनॉइड में आ जाएंगे। जब हम बात करते हैं नक्स, वोमिका, अर्गोट, सिनकोना, धतूरा, ये सब के सब अल्कलॉइड हैं। पिपरमिंट, क्लोव, यूकेलिप्टस, गार्लिक, ये सब के सब क्या है जी? टर्पिनॉइड है। डिजिटैलिस, सीना, कैस्केरा, लिकोराइस सब के सब डिजिटल आपका ग्लाइकोसाइड है। तो ऑप्शन ए में मिक्सिंग है, ऑप्शन ए में सब मिक्स है। इसमें अल्कलॉइड भी है, ग्लाइकोसाइड भी है, टर्पिनॉइड भी है, इसलिए तो ये गलत है ना। ये सेकंड वाले में क्या है? केवल अल्कलॉइड। थर्ड वाले में क्या है? केवल टर्पिनॉइड। और डी वाले में क्या है? केवल ग्लाइकोसाइड। इसमें मिक्स है, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर क्या है? गलत है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटैलिस, अर्गोट, क्लोव और कैरावे, क्योंकि ये आपकी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। हम क्लासिफिकेशन का ट्रिक्स भी देखेंगे आने वाले टाइम पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उनके चैप्टर से, तो मैं बहुत अच्छे से ट्रिक्स इन चीजों को याद करवाऊंगा। नेक्स्ट अपन आते हैं जीपैट 2020 का क्वेश्चन है जी, प्लांट विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर। बताइए ना कहां पे पढ़ते हैं वैसे प्लांट जिनमें ना रूट हो, ना स्टेम हो, ना लीफ हो, उससे हम क्या कहते हैं? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा और क्लास 9th
9th में भी आपने बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट में इसको क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा कि 5 टाइप के प्लांट होते हैं सर, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा के पास सर क्या होते हैं, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और थैलस मींस व्हिच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी वैसे प्लांट जिनको रूट, स्टेम और लीफ में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उसी को तो हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ऑल एल्गी आर कम्स अंडर इन थैलोफाइटा। क्लियर। उसके बाद ब्रायोफाइटा था जिनके पास फॉल्स रूट, स्टेम और लीव्स आ गए थे। उसके बाद टेरिडोफाइटा आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट था। जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर्स आ गए थे लेकिन नेकेड सीड था, और एंजियोस्पर्म के पास सीड बियरिंग फ्रूट था। इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था, बताइए ना किनके पास, तो सर थैलोफाइटा। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, सोच लो कितना बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यानी थैलोफाइटा यानी जो एल्गी है सर, उनके पास रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोटर्पीन एंड स्टेरॉइडल कंपाउंड कैन बी बायोसिंथेसाइज्ड बाय। मोनोटर्पीन्स एंड स्टेरॉइडल कंपाउंड जो है, मोनोटर्पीन्स हो या स्टेरॉइडल कंपाउंड हो, किनसे बायोसिंथेसाइज्ड होंगे, सिक्किमिक एसिड पाथवे, ऑर्निथिन, मेवालोनिक एसिड पाथवे, बोथ ए एंड सी। मोनोटर्पिनॉइड और स्टेरॉइडल, यानी मोनोटर्पिनॉइड हो गया, सस्क्यूटर्पिनॉइड हो गया, आपका डाइटर्पिनॉइड, ट्राइटर्पिनॉइड, टेट्राटर्पिनॉइड हो गया, या आपके स्टेरॉइड हो गया जैसे स्क्वाइलिन, ये सब कहां से सिंथेसाइज्ड होंगे, ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में कहां से सिंथेसाइज्ड होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ऑप्शन सी। हाँ जी ऑप्शन सी सही है, मेवालोनिक एसिड पाथवे सही तो हमने पढ़ा था सर, मेवालोनिक एसिड पाथवे ही तो जीपीपी आपने पढ़ा होगा, जीरानाइल पायरोफॉस्फेट, फर्नासिल पायरोफॉस्फेट, आइसोप्रीन यूनिट में आपने पढ़ा होगा आईपीपी, उसके बाद आगे जाकर के जीरानाइल पायरोफॉस्फेट आपने पढ़ा होगा। तो इनसे ये क्या होती है, चीजें सिंथेसाइज्ड होती है। ये आपके सामने क्या है, पाथवेज है जिनको आपने क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाबिस पॉपी लेटेक्स बिलोंग टू विच क्लास। कैनाबिस या पॉपी लेटेक्स जो होते हैं, जो ओपीएम्स वाले होते हैं, किस क्लास में आते हैं। क्या ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, एनालेप्टिक्स प्रॉपर्टीज है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, या हेलुसिनोजेंस हैं। क्या कॉज करते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज इनके पास, जल्दी से बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई कैनाबिस पॉपी लेटेक्स, जल्दी बताएंगे सर। सीएनएस स्टिमुलेंट तो नहीं है, एनालेप्टिक्स प्रॉपर्टीज नहीं है, डिप्रेसेंट भी नहीं है, हेलुसिनेशन कॉज करते हैं सर। क्या कॉज करते हैं भाई, हेलुसिनेशन कॉज करते हैं ना जी, हेलुसिनेशन ही कॉज करेंगे। ऑप्शन डी सही होगा बेटा, ए बी सी मत लगाओ, बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। ऑप्शन डी होगा, हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, भ्रमित करते हैं आपको पॉपी लेटेक्स और कैनाबिस। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा। सेंट्रल एनाल्जेसिक में ओपियम मॉर्फिन है, सेंट्रल सीएनएस स्टिमुलेंट में कॉफी है, एनालेप्टिक्स में नक्स वोमिका, लोबेलिया कैंपर है, सीएनएस डिप्रेजेंट में हाइसाइमस बेलाडोना ओपियम है, हेलुसिनोजेंस में कैनाबिस और पॉपी लेटेक्स आते हैं। याद रखेंगे ओपियम सेंट्रल एनाल्जेसिक में रखा गया है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जीपीए 21 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इनमें से कौन से अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं, राउल्फिया, अकेसिया, सेना, सिनकोना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इनमें से कौन से अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। अब दो तरह के ड्रग होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिनको रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड, बार्क, इन सब से ऑब्टेन करते हैं, यानी प्लांट के किसी ऑर्गन से ऑब्टेन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। और जो ऑर्गन से नहीं, जैसे गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया, ये सब क्या हो गया आपके अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया। बताइए, राउल्फिया रूट, अकेसिया गम, सेना लीफ, सिनकोना बार्क, क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। 21 का क्वेश्चन है, मैंने बता दिया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का इन शॉर्ट में मैंने मीनिंग्स क्लियर कर दिया। ठीक है ना, इन शॉर्ट मैंने मीनिंग्स क्लियर कर दिया, बिल्कुल सही आपका। केसिया गम रेजिन्स, ये सब क्या है जी, ये सब के सब अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये किसी ऑर्गन से हम ऑब्टेन नहीं करते हैं। अगर हम किसी लीफ, प्लांट के फ्रूट, प्लांट के सीड, प्लांट के रूट, प्लांट के बार्क, प्लांट के स्टेम, प्लांट के फ्लावर्स, प्लांट के इन सब से अगर ऑब्टेन करते तब हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो कुछ लिस्ट ऑफ ड्रग है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो सीड से, लीफ से, बार्क से, वुड से, रूट से, राइजोम्स, फ्लावर, फ्रूट और एंटायर ड्रग्स जो ऑब्टेन होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में ड्राइड लैटिस, रेजिन्स, ड्राइड जूस, गम्स, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, इनसे जो हम ऑब्टेन करते हैं वो क्या हो जाता है जी, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग हो जाते हैं। एग्जांपल्स आप एक बार इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1991 का है,
जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय का क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना है। फ्रूट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट अम्बेलिफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप। अम्बेलिफेरेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रीमोकार्प, पेरिकार्प, एपिकार्प, मिजोकार्प। आपने पढ़ा होगा ना, पेरिकार्प, एपिकार्प, मिजोकार्प, ये एंडोकार्प, ये सब आपने पढ़ा होगा। फ्रूट के अलग अलग क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। अब अगर ये अम्बेलिफेरी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई? अम्बेलिफेरस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे कोरिएंडर हो गया, अम्बेलिफेरेसी फैमिली का है। फेनेल हो गया, अम्बेलिफेरेसी फैमिली का है। डिल हो गया, फिर अपना अम्बेलिफेरेसी फैमिली का है। इसके अलावा क्या है भाई? अजुवान हो गया, ये भी आपका अम्बेलिफेरेसी फैमिली का है ना। एनीस हो गया, ये भी आपका अम्बेलिफेरेसी फैमिली का है। इसके अलावा क्या है? क्यूमीन, सैलरी, ये सब के सब क्या है? अम्बेलिफेरेसी फैमिली के टर्पिनॉइड्स हैं। तो बताइए अम्बेलिफेरेसी में क्या आ जाएगा? पेरिकार्प, एपिकार्प, मिजोकार्प और आपका क्रीमोकार्प। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? सर बी 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 सी बी, क्या हो रहा है भाई? अरे भाई क्रीमोकार्प होगा, पेरिकार्प, एपिकार्प, मिजोकार्प नहीं होंगे, क्रीमोकार्प। दो यहां पर क्या मिलेंगे आपको? तो दो यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि आपको जो कार्पेल्स मिलेंगे वो दो मिलेंगे, वही तो क्रीमोकार्प है। और वही अम्बेलिफेरस बनते हैं आगे जाकर के। कैसे आते हैं भाई? अम्बेलिफेरस बनाते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा जी? करेक्ट होगा। ठहरो, थोड़ा वेट करो भाई, है ना। थोड़ा सा संभल करके क्वेश्चंस लगाना है, वहां पर आते हुए क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। क्रीमोकार्प होगा, ये देखिए ना, दो दो आपको क्या मिलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, उसी को तो हम क्या कहते हैं? वही आगे जाकर के ब्रेक करता है। द फ्रूट ऑफ फैमिली अम्बेलिफेरेसी आर क्रीमोकार्प। याद रखेंगे इनडेसेंट कार्पेल्स, दो कार्पेल्स है ना। कार्पेल्स, पिस्टिल आपने सुना होगा ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हम कार्पेल्स वर्ड यूज करते हैं, पिस्टिल वर्ड यूज करते हैं, गाइनोसियम वर्ड यूज करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हम एंड्रोसियम और क्या यूज करते हैं? स्टैमिन वर्ड यूज करते हैं। तो दो आपको मिल जाएंगे, यही अम्बेलिफेरेसी है। तो ऑप्शन यहां पर सही होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन किन्होंने डेवलप किया था सर? हिपोक्रेट्स, सैमुअल हैनमैन, गैलेन सिडलर। आज वाली ही क्लास में बताया हूं, आज वाली ही मैराथन सीरीज में आपको बताया हूं कि यहां पर आपके होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन किन्होंने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? जल्दी से बताइए, ये तो क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए भाई। ये बिल्कुल हिपोक्रेट्स, सैमुअल हैनमैन क्या होंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी यहां पर सर सही होगा। हैनमैन्स को ही तो हम क्या कहते हैं? होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन उन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था, है ना। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपके साहब हो गया सैमुअल हैनमैन, जिन्होंने क्या किए थे? 1755 1843 इनका डेट ऑफ ये था। लाइक कैन बी क्योर्ड बाय लाइक, इन्होंने ही बताया था। यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, है ना, इन्होंने ही क्या किया था? ये सिस्टम को डेवलप किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीपेट 2014 से है, यानी 2014 जब मैंने जीपेट का एग्जाम दिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है किड, छोटे बच्चे। जो छोटा बच्चा होता है ना वो मेरिस्टेमेटिक होता है, यानी कि इमैच्योर होगा, चीजों को डिवाइड करेगा, यानी सेल डिवीजन होगी उसमें। वो कैसा होगा भाई? तो आप कुछ भी दोगे तो राउंड राउंड, यानी कि आइसोबाइलेटरल होगा। यानी मम्मा की बैंगल्स उसको बहुत प्यार होती है तो आइसोबाइलेटरल्स होता है। राउंड होगा यानी स्फेरिकल इन शेप होगा। वो मैच्योर नहीं होगा, यानी डिफरेंशिएशन नहीं होंगे, उनमें स्टोरेज नहीं होगा। आ गया समझ में? ये सारी चीजें उनका कोई काम नहीं होगा, यानी कोई काम नहीं करेंगे, सब मेरिस्टेमेटिक। यानी जो छोटे बच्चों की प्रॉपर्टीज है वो मेरिस्टेमेटिक, और जो दादाजी की प्रॉपर्टीज है ना वो क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। दादाजी मतलब काम करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, यानी फंक्शन करेगा, जैसे जाइलम फ्लोएम ये काम करता है। ये डिफरेंशिएटेड होंगे, इनको जानकारी रहेगी, इनमें सेल डिवीजन ये तोड़ फोड़ नहीं करेंगे बच्चों की तरह। जहां सेल डिवीजन ना हो वो परमानेंट, जहां सेल डिवीजन है वो मेरिस्टेमेटिक। तो देखिए क्या करा, दे डू नॉट हैव एनी कैपेसिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अरे भाई पहली प्रॉपर्टीज ही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, जो एपिकल हो, चाहे इंटरकैलरी हो, चाहे वो लेटरल हो, चाहे वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक जो लेंथ की ग्रोथ करवाता है, चाहे सेकेंडरी मेटाबॉलिक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक हो जो गर्थ वाइज ग्रोथ करवाता है। आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कि मेरिस्टेमेटिक एक प्राइमरी होते हैं जो लेंथ वाइज ग्रोथ, एक होता है आपका गर्थ वाइज ग्रोथ सेकेंडरी,
तीन और होते हैं, तो एपिकल टॉप पे, इंटर कैलरी बीच में, लेटरल सबसे नीचे। इंटर कैलरी जो ग्रास में होता है, हम घास को काट देते हैं फिर से घास ऊपर उठ जाती है, तो वो क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक क्या होता है सर? तो मेरिस्टेमेटिक सर सेल डिवीजन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पहली पॉइंट ही लिख दिया कि सेल डिवीजन नहीं करवाएगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, यही ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन से यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा भाई? तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? कि ये दे डू नॉट हैव एनी कैपेसिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये गलत ऑप्शन है। और यहां पर इन्होंने एक्सेप्शन पूछा है, दैट्स वाई यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब सही है। ये स्मॉल होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, थीन वॉल होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, कंपैक्टली अरेंज होंगे विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। ये सारे पॉइंट तो इनके सही हैं ही। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के प्रॉपर्टीज है, मैंने बता दिया। जो छोटे बच्चों की प्रॉपर्टीज है वो मेरिस्टेमेटिक है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं जी? परमानेंट होते हैं, यानी जो दादाजी है वो परमानेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरंकल इज क्या है भाई? वॉल्टी आउट ग्रोथ फ्रॉम द माइक्रोपाइल। कैस्टर एग्जांपल है, सक्लेंट आउट ग्रोथ ऑफ द हाइलम, ये भी अभी हमने सॉल्व किया था। आउट ग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड कवरिंग द सीड कार्डामोम एंड लार्ज फ्यूनिकल दैट इज द कॉल्सिकम सीड। जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? ये भी आपको जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरंकल क्या है जी? वाल्टी आउट ग्रोथ फ्रॉम द माइक्रोफिल। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑप्शन ए दैट इज द वाल्टी आउट ग्रोथ फ्रॉम द माइक्रोपाइल, यानी माइक्रोफिल से ये क्या है भाई? आउट ग्रोथ है। केस्टर इनके एग्जांपल है। कैरंकल अभी हम लोगों ने देखा था, एरिल, एरिलोड, अरिस्टा, कैरंकल, एस्ट्रोफियोल और हेल्स, इन सब के हमने एग्जांपल्स को अभी हमने क्या किया था? कवर किया था। ये भी आपको याद रखना, ये एनाटॉमी से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसैचुरेटेड 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल व्हिच इन्वॉल्व इन ऑर्गन एब्सिशन। ऑर्गन एब्सिशन, एब्सिशन मतलब क्या होता है? एजेड करना, उनको लाइफ स्पेन बढ़ाना, यानी एजेड करना, डिफरेंशिएशन कॉज करवाना। बताइए ना, द अनसैचुरेटेड 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच इन्वॉल्व इन ऑर्गन एब्सिशन क्या होगा? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिबरलिक एसिड, ऑक्सीन। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा करेक्ट आंसर? द अनसैचुरेटेड 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच इन्वॉल्व इन ऑर्गन एब्सिशन। सर एब्सिशन तो कौन करवाएगा? ग्रोथ इनहिबिटर्स, इथाइलिन्स यहां पर आपको याद रखना है। ऐसे दोनों प्रॉपर्टीज उनके पास है इथाइलिन के पास, ठीक है ना। एब्सिशन को क्या करवाएंगे? यानी फूड को क्या कराएंगे? फ्रूट को रिपेन कराएंगे, पकाने में हेल्प करेंगे, मैचुरेशन और सेनिसेंस कॉज करवाएंगे। क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना है। ऑर्गन एब्सिशंस करवाएंगे यानी कि ग्रोथ करवाएंगे जी। एब्सिशन का मतलब यहां पर क्या है? ग्रोथ है। जीपेट 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound now increasingly used as a standard practice for enhancing the flow of the rubber latex by the spraying on the scraped bark of the rubber trees, increasing the latex yield from the 36 to 130%। यानी कौन से ऐसे कंपोनेंट है, केमिकल है, जो स्प्रे जब हम करते हैं लेटेक्स के ऊपर तो वो जो आपका रबर्स के यील्ड प्रॉपर्टीज है यानी उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग 130% इंक्रीज हो जाता है। जीपेट 18 का क्वेश्चन है। ब्रासिनोस्टेरॉइड, एब्सिसिक एसिड, एथिफॉन और काइनेटीन्स क्या होंगे करेक्ट आंसर? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जीपेट में कभी कभी, तो ये सब आपको याद रखना है। क्या होंगे करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। सर यहां पर करेक्ट आंसर बिल्कुल 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 सही ऑप्शन सी जा रहे हैं, यानी कि एथिफोन यहां पर है। देखिए यहां पर केमिकल्स यूज किया गया एथिफोन, प्रोडक्शंस यील्ड यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट? इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो एथिफोन याद रखेंगे, ये आपको क्या करते हैं? रबर ट्रीज प्लांट में यूज किए जाते हैं ताकि लेटेक्स का यील्ड क्या हो? ज्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूनोलिन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज। क्यूनोलिन अल्कलॉइड किस पाथवे से बायोसिंथेसाइज्ड होगा? सिकिमिक एसिड, टायरोसिन, सिकिमिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, सिकिमिक एसिड, कैथिनोन और सिकिमिक एसिड फिनाइल एलेनिन। तो क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स बताइए ना जी, क्या होंगे करेक्ट आंसर? जल्दी से भाई, कमेंट बंद नहीं होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए। क्या होगा? क्यूनोलिन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। किस पाथवे से? सिकिमिक एसिड, टायरोसिन, सिकिमिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, सिकिमिक एसिड का कैथिनोन और सिकिमिक एसिड फिनाइल एलेनिन। क्या होगा करेक्ट आंसर? रुक रहा है, कमेंट्स नहीं रुकना चाहिए भाई, कमेंट्स नहीं रुकना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ना भाई, सिकिमिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स।
है ना। तो वहां से ऑप्शन बी सिकमिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, अभी आप देखोगे तो ट्रोपेन अल्कलॉइड दिया गया है, ऑर्निथिन, पायरिडीन, लाइसिन, ये सब दिए गए हैं एक लिस्ट। इस लिस्ट को आप पढ़ोगे, आपके मटेरियल्स मॉड्यूल्स में भी इसको मेंशन किया गया, उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पाथवेज से रिलेटेड है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे इंडोल से एजामेलिसिन, ह्यूम्बिन, ब्रोसिन, रेजोपाइन, स्ट्राइसिन, कैथारथिन, ये सारे आपको याद रखने हैं। एग्जांपल टाइप्स ऑफ एल्कोहॉइड और अमाइनो एसिड प्रिकर्सर, ट्रिप्टोफैन में ये सब के सब आ जाएंगे, टायरोसिन में ये आ जाएंगे, लाइसिन में ये आ जाएंगे, ऑर्निथिन में ये आ जाएंगे, एंथ्रानिलिक एसिड में ये आ जाएंगे। ये आपको क्या करना है जी, याद रखना है, ठीक है। ये आपका पाथवे से रिलेटेड, सिकमिक एसिड पाथवे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पॉलीप्लॉइडी इज डिफाइंड एज, पॉलीप्लॉइडी बहुत सारे सीड का बनना, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी बताइए ना, प्लांट में बहुत सारे सीड होते तो वो क्या है, प्लॉइडी बहुत ज्यादा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सारे प्लॉइड यहां पर हैं। एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम गलत है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटायर क्रोमोसोम सेट, सब माइक्रोस्कोपिक चेंज इन डीएनए मटेरियल, ग्रॉस स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉलीप्लॉइडी गेट 2003 का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, वहां पर भी ये था पॉलीप्लॉइडी। क्या होगा भाई, तो पॉलीप्लॉइडी इज डिफाइंड एज एडिशंस ऑफ वन क्रोमोसोम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम सेट। तो सर बिल्कुल 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 बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। पूरे क्रोमोसोम का मल्टीप्लिकेशन होना, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लिकेशन होना, दैट इज अ पॉलीप्लॉइडी, उसी को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं स्टूडेंट। द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अ कैरेक्टर्स ऑफ ईच स्पीशीज एंड इज called genome. When the organism contains more organism to genomes, it is called polyploidy। तो है तो polyploidy cause कैसे होगा, फिजिकल एजेंट जैसे एक्सरे, सेंट्रीफ्यूगेशन, टेम्परेचर शॉक्स, केमिकल में कॉल्सिसिन, वेल्टरीन, सल्फोनिलमेनामाइड, आपका इसके अलावा हेक्साक्लोरो, साइक्लोहेक्सिन एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये सब भी याद रखना है कि कॉज कौन करेगा, ये भी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपीए 2015 का क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है भाई, तो बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजरीन फॉलोज द, बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजरीन क्या फॉलो करते हैं, सिकमिक एसिड पाथवे, मेमालोनिक एसिड पाथवे, बोथ ए एंड बी एंड एसिटेट पाथवेज। एलिजरीन, अब एलिजरीन के रिंग पे आपको आना पड़ेगा, है ना, सर ने आपको बताया होंगे, एलिजरीन के रिंग पे अब आपको एंटर करना पड़ेगा। तो एलिजरीन के रिंग में ना दो चीजें पाई जाती है, सिकमिक एसिड वाले पाथवे ए रिंग में होता है और मेबालोनिक एसिड पाथवे सी रिंग में आ जाता है ना। तो यहां पर दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, यहां पर क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आप लोग बता रहे हो बिल्कुल सही है, जो सी बता रहे हैं वही सही है, यानी सर सिकमिक एसिड पाथवे और मेबालोनिक एसिड पाथवे दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके एलिजरीन में। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, जीपेट 15 का क्वेश्चन है, ये आपको देखोगे एलिजरीन है, ए में सिकमिक एसिड है और सी में आपका मेबालोनिक एसिड है, ठीक है ना। ये दोनों पाथवेज यहां पर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट अगर हमें बनाना है तो मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस हमारा क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट इज रूट कल्चर, मेरिस्टेम टिप कल्चर, फ्लोरिकल्चर, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए आप सबसे ऊपर का पार्ट ले लो, सबसे ऊपर पार्ट कौन सा है, तो सर मेरिस्टेमेटिक है, सी नहीं होगा, फ्लोरिकल्चर नहीं हो गए, यहां पर मेरिस्टेम टिप कल्चर होगा, ऑप्शंस बी, यानी मेरिस्टेम सबसे टिप वाला पार्ट है वो वायरस फ्री है, तो वो आपका सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा यहां पर। तो मेरिस्टेम टिप कल्चर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर का पार्ट आपको सिलेक्ट करना है इस केस में स्टूडेंट, कर लोगे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ प्लांट, डोरमेंसी सीड की डोरमेंसी ब्रेक करना, जो हम घर में सीड को स्टोर करते हैं, जैसे मान के चलो चना है, धान है, गेहूं है, मक्का है, मूंग है, जो भी आप घर में स्टोर करके रखते हो ये सब के सब क्या है, डोरमेंट सीड है, यानी स्लीपिंग पीरियड में सीड है, यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हुआ, प्लांटेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर बडिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, या सीड में स्प्रॉटिंग नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डोरमेंट सीड कहते हैं। जैसे ही इनमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलता है, यानी इनके फेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा, सॉइल मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, अब ये क्या होंगे, स्प्रॉट कर जाएंगे और वहां पर एक छोटा सा बड निकल जाएगा, यानी प्लांटेशन हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, सीड का डोरमेंसी का ब्रेक होना, उसी को हम क्या कहते हैं कि डोरमेंसी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो डोरमेंट मतलब जो घर में हम स्टोर करके रखे हैं, जैसे ही खेतों में डाल दिए, अब वो सीड से क्या हो गया, प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या हुआ, डोरमेंसी ब्रेक हुई।
कौन से हार्मोन्स डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। जल्दी से बताइए कौन से हार्मोन्स डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी जो जिबरलिन लगा रहे हैं ऑप्शन बी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, यानी कि ऑप्शन बी जिबरलिन डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। याद रखेंगे ऑक्सिन सेल साइज यानी सेल के एनलार्जमेंट के लिए होते हैं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए होता है, जिबरलिन आपका डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए होता है, और इसके अलावा जो एब्सिसिक एसिड होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जीपीएट 2020 का है जी। इन सिक्मिक एसिड पाथवेज कोरिज्मिक म्यूटेज कन्वर्ट कोरिज्मिक एसिड टू, सिक्मिक एसिड पाथवे में कोरिज्मिक एसिड क्या बनाता है आगे जाकर के? तो कोरिज्मिक एसिड आगे जाकर के क्या बनाता है? कैरोटिनॉइड्स, फाइटोल, प्रीफिनेट यानी प्रीफेनिक एसिड और गुटा क्या बनाता है भाई? ये तो बहुत आसान है जी। कोरिज्मिक एसिड क्या बनाता है? तो सर ये प्रीफेनिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रीफेनिक एसिड बनाते हैं, जो आगे जाकर के क्या करेगा? तो सर ये आपका फिनाइल एलानिन्स वगैरह अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हाँ जी, प्रीफेनेट यानी प्रीफेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सिक्मिक एसिड पाथवे में आपने पढ़ा होगा। इन सिक्मिक एसिड पाथवे कोरिज्मिक म्यूटेज कन्वर्ट कोरिज्मिक एसिड टू आपका प्रीफेनिक एसिड, कोरिज्मिक एसिड से प्रीफेनिक एसिड में ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ये आगे जाकर के फिनाइल पायरुविक एसिड आपका क्या करते हैं? टायरोसिन और फिनाइल एलानिन का फॉर्मेशन करता है, और ये कोरिज्मिक एसिड आगे जाकर के एंथ्रानिलिक एसिड बनाते हैं, जो आगे जाकर के ट्रिप्टोफैन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। सिक्मिक एसिड पाथवे में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम। अभी मैंने आपको एक चार्ट बताया था प्लांट टिश्यू कल्चर का, एक मैंने चार्ट आपको बताया था, और मैंने बताया था कि चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चंस क्या होंगे? मिलेंगे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन मिल गया, विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कौन से विटामिन को हम यूज करते हैं? पायरिडोक्सिन, थायामीन, निकोटिनिक एसिड, आइनोसिटोल। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। किसको 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 करेंगे जी? किसको करेंगे? सर बिल्कुल सही है, थाइमीन। अभी तो हमने याद करवाया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। यही चार्ट आपको क्या करना था? याद रखना है, जहां पर आपको विटामिन में देखिए क्या है जी? थायामीन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, ये सेल की ग्रोथ के लिए। तो ये फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। ये बहुत बेस्ट और बहुत अच्छा चार्ट है। हमारी टीम ने जो आपको बनाई है, मैं उस टीम को सैल्यूट करता हूं, कितने अच्छे चार्ट आपके लिए प्रोवाइड किया, जहां से सारे क्वेश्चंस की कौन से एग्जांपल्स हैं, उनका फंक्शंस क्या है, कितना परसेंट है, सारी चीजों को कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल द पेस्ट। अगर हमें पेस्टिसाइड, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब हम यूज करते हैं, केमिकल मेथड होता है, केमिकल्स यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा हार्म करता है चीजों को, हमारे फर्टिलिटी को नुकसान करता है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होती है, और हमें बहुत सारे क्या करते हैं? एडवर्स रिएक्शंस, यानी उस फूड में केमिकल्स के कंटेंट के कारण हमें बहुत सारे एडवर्स रिएक्शन मिलते हैं। तो बायोलॉजिकली कंट्रोल कौन सा मेथड है? बायोलॉजिकली मतलब फूड चेन का पार्ट है। फूड चेन मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, कोई ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। जैसे बैसिलस थुरिजिएंसिस, बीटी कॉटन आपने पढ़ा होगा, तो बैसिलस थुरिजिएंसिस क्या करते हैं? तो ये सर आपके लार्वा को, जो आपके इंसेक्ट के लार्वा होते हैं उसको क्या करते हैं? वो उसके गट बॉल को डैमेज करते हैं, ताकि इंसेक्ट क्या कर सके? उसको नुकसान ना कर सके। तो ऐसे ही यहां पर बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल में कौन है? क्रॉप इंप्रूवमेंट, पैथोजन डिस्ट्रॉयड बाय द अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्रॉप रोटेशंस, प्लफिंग द फील्ड डीपली। प्लफिंग मतलब या तो खेतों में जुताई बहुत ज्यादा कर दो, क्रॉप रोटेशंस यानी कि अभी हमने मूंग लगाया, फिर चना लगाते हैं, फिर ये करते हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, या तो पैथोजन डिस्ट्रॉय। तो सर बायोलॉजिकली मेथड कंट्रोल में कौन से होंगे? लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्कुल भी यहां पर ये नहीं करना है। तो सर पैथोजन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, और यही पेस्ट कंट्रोल है। पैथोजन डिस्ट्रॉय बाय द अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑप्शंस बी सही है। यहां पर एक, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल है, केमिकल नहीं है। केमिकल होता तो हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। बायोलॉजिकल मतलब नेचुरल सिस्टम यहां पर है, फूड चेन यहां पर अप्लाई हो जाएगा, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं, उसको खा जाते हैं। यहां पर आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल कंट्रोल मेथड आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैलेन, सीएस, हिटलर, हिपोक्रेट्स, नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए, ये तो सबको मालूम है सर, इसमें टाइम लगाने से कोई मतलब ही नहीं है ना? क्या हो जाएगा? हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन?
सर फादर ऑफ मेडिसिन किनको कहा जाता है? हिपोक्रेट्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये हिपोक्रेट्स एरिस्टोटल, गैलन, सश्रुता और थियोफ्रास्टस के बारे में, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, ये याद रखेंगे स्टूडेंट। समटाइम्स क्वेश्चंस आपको यहां से बन जाते हैं जो इजीली आपको क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ, फार्माकोग्नोसी आउटग्रोथ है किसका? अथर्ववेद, मेटेरिया मेडिका, फार्माकोपिया, चरक संहिता। फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ, किसका आउटग्रोथ है जी? अथर्ववेदा, मेटेरिया मेडिका, फार्माकोपिया, चरक संहिता। ये भी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी में आपको सर ने पहले ही पेज में शायद आपके मटेरियल में भी ये दिया गया है। तो क्या है जी? फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ मेटेरिया मेडिका, बिल्कुल सही। ऑप्शंस बी जो लगा रहे हैं इस क्वेश्चन पे बिल्कुल सही है। मटेरिया मेडिका का क्या है जी? आउट ग्रोथ है फार्माकोग्नोसी। ऑप्शंस बी आपको याद रखना है। मटेरिया मेडिका एक आपका बुक है जो उसी के बाद आपका ये फार्माकोग्नोसी बेसिकली डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलस आपका प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, an unorganized mass of cell, an organized mass of nucleus, an unorganized mass of nucleus। ये आज वाली ही क्लास में मैराथन में मैंने अभी कैलस को डिफाइन किया था। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? कैलस का अभी मैंने डिफाइन किया था। कैलस क्या है जी? एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल या एन अनऑर्गेनाइज्ड, बस यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल सही, बी जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल को हम कैलस कहते हैं। सर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, कैसा होगा? अनऑर्गेनाइज्ड होगा। आज वाली ही क्लास में तो मैंने बताया था कि कैलस क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड डिफरेंशिएट्स मास ऑफ प्लांट सेल इज रिफर टू द कैलस प्लांट सेल कल्चर इन अ सुटेबल मीडियम डिवाइडेड टू फॉर्म कैलस। कैलस इज अ ग्रोइंग मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट पैरेन्काइमा सेल। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड? एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड? ये भी अभी मैंने आपको एक टेबल में याद करवाया था। तो एट्रोपिन जो आपका है किस अमाइनो एसिड से है? ऑर्निथिन, टायरोसिन, डोपामिन, ट्रिप्टोफैन। आज ही क्लास में मैंने इसको भी बताया है, वो टेबल भी मैंने बोला था कि आपको याद रखना, ये बहुत इसेंशियल टेबल है। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए ना? एट्रोपिन किससे भाई इन्वॉल्व होगा बायोसिंथेसिस में? कौन सा अमाइनो एसिड एट्रोपिन के लिए? ऑर्निथिन, टायरोसिन, डोपामिन, ट्रिप्टोफैन। ए बिल्कुल ए आप लगा रहे हो, ऑर्निथिन सही आंसर है जी। ऑप्शन ए, बी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए लगाइए, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑर्निथिन यहाँ पर क्या होंगे जी? यूज होंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्निथिन किसको करेगा? लाइसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ये टेबल आपको क्या करना है, याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाबिस पॉपुलेटेक्स बिलोंग टू विच क्लास? कैनाबिस पॉपुलेटेक्स किस क्लास से है? सीएनएस स्टिमुलेंट, एनालेप्टिक, सीरोडिप्रेजेंट, हैलोसिनोजन। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये तो क्वेश्चन सर रिपीट हो गया। आज ही तो सर ये सॉल्व किए थे, अभी तो आपने बताया था कि इसका आंसर हैलोसिनोजेंस होंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं ये वाले, हमने आज क्लास में इसको सॉल्व किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी आज महामैराथन जो हमारी फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इंड्यूस एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रायोजेनेसिस में कौन से ग्रोथ रेगुलेटर, चाहे वो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, कौन से हैं? एब्सिसिक एसिड तो होगा ही नहीं ना। एब्सिसिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है। अच्छा यहाँ पर रेगुलेटर पूछा है ना, रेगुलेटर यानी ग्रोथ प्रमोटर नहीं पूछा, चारों के चारों आ सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इंड्यूस एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस कौन कॉज करवाते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड। तो सर ऑप्शंस डी ही, जिसको आपने छोड़ रहे थे। मुझे लगा ग्रोथ प्रमोटर पूछ रहा है, बाद में फिर जब मैंने ऑप्शन देखा तो लगा कि नहीं यार इसका आंसर तो एब्सिसिक एसिड है, इसीलिए ग्रोथ रेगुलेटर मैंने दोबारा जाकर के वहां पर रीड किया कि कहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो मेरे पढ़ने में मिस्टेक था कि ग्रोथ प्रमोटर के बदले हमने ग्रोथ रेगुलेटर के बदले में ग्रोथ प्रमोटर पढ़ रहे थे। तो ग्रोथ रेगुलेटर में आपका क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड जो एम्ब्रायोजेनेसिस करवाता है। तो ये आपको कुछ यूज याद रखने हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस।
देखिए यही टेबल तो मैं आपको याद करने कह रहा था, प्लांट टिश्यू कल्चर का, और इसी टेबल से देखिए यहां पर क्वेश्चंस आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका महा मैराथन सीरीज क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। महा मैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप जरूर अटेंड कीजिए, ऑफर प्राइस ओनली 99, यानी 99 रुपए में आपको ये टेस्ट अवेलेबल है जी। वीडियो एक्सप्लेनेशन है, ऑल एमसीक्यूज का, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, ई पीडीएफ यानी कि आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, ठीक है। फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट आज क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट होगा। मतलब आज पहली पार्ट इंट्रोडक्शंस वाले हम लोगों ने क्या कर लिए, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी आने वाले टाइम पे बहुत मजेदार ट्रिक्स के साथ मैं आपको फार्माकोग्नोसी को सॉल्व करवाऊंगा। इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर कंट्रीब्यूशंस, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, and thank you for watching GDC and supporting GDC. Thank you once again. Good night everyone. आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, स्कोर करना है, लग जाना है महा मैराथन में, यही आपका सिलेक्शन देगा, ये मेरा अनुभव कहता है। ये वाली सीरीज आपको नहीं छोड़नी है जी, इसको अटेंड करना ही है टाइम निकाल करके, ठीक है ना। चलो ठीक है।